हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट पेपर 2 का जिसका भी लैंग्वेज 2 संस्कृत है। देखिए, मैंने कल बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पेपर मांगा, बट संस्कृत के बहुत कम आए। इवन कुछ तो बहुत ही ब्लर आए हैं, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। बट ये आपका सीटेट का पेपर 2 का लैंग्वेज सीटेट पेपर 2 का जिसका भी लैंग्वेज 2 संस्कृत है, आप मिलान कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, और ये एम सीरीज है। देखिए, ठीक है, तो आप सफल करके इधर से उधर मिला सकते हो। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे सो दैट आपको पता चले कि आपका संस्कृत में कितना सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पैसेज है 121 से 128 तक का है। और ये सामाजिक सच्चारम माध्यम आधुनिक युगस एतादृशम माध्यम अस्ति एन वयम, तो ये वाला आपका पैसेज था। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि सक्रिया इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थक पदम गद्यांसे किम अस्ति, तो इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका होगा हमारा 4। ठीक है, निष्क्रिय निष्क्रिया, ये पैसे से नकल करना था। दूसरा है गूगल फेसबुक इत्यादिनी उपकारणी कस्मिन उपलब्धवानी भवंती, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा। चल दूरभाष यंत्रे, उसके बाद आपका 123 है संप्रेषण क्षमताया इतस्मिनम पदे कह समासः वर्तते, तो 123 का आपका हो जाएगा पहला। और पहला हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो षष्ठी तत्पुरुष समासः, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद से आप 124 देख सकते हो हातव्य इतस्मिन पदे कह प्रत्यय वर्तते, तो 124 का आपका हो जाएगा दूसरा, तव्यत। ठीक है, चलिए, देखिए बहुत ही ब्लर है, बट मैं फिर भी आप कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर आपको दिखाने की। 125 आप देख सकते हो कालांतरे वयम सर्वे अस्मिने भविष्यामः अस्मिन वाक्ये रिक्त स्थानम पुर्यत, तो आपका 125 का हो जाएगा तीसरा, निर्भरा। ठीक है, चलिए 126 देखते हैं। अद्यतने अल्पमपि ज्ञानाय वयम कश्यम प्रयोग न कुर्मः, तो 126 का आपका हो जाएगा पहला, स्वबुद्धे। 127 अंतजालस्य उपकरणानां प्रयोगने कह दोषः न जायते, तो 127 का आपका हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिकेट क्रीडायाम निपुणता, तो 127 का तीसरा। 128 देखिए कुत्र गंतुम विना वयम वस्तुनि क्रीणानम, तो 128 का आपका हो जाएगा तीसरा, विपणिम। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मिलाइए, बाकी बाद में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए 129 से 135 दो पैसेज आता है। दूसरा पैसेज था उपवने विचरणम कुर्वन राजकुमार एकेन, इसमें से भी आपको नकल करके ही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए 129 देखिए राजा आत्मजाय किम समर्प्य वन प्रसिस्थ, तो 129 का आपका तीसरा हो जाएगा, अवशिष्टम राज्यम। ठीक है, बाकी ये मिलान करने वाला था, तो यहाँ पर उपवन है, राजवैद्य है, राज्ञ वनम, तो इसमें से 130 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला जिसने भी सही मिलान किया होगा, अ का स से, ब का अ से, स का द एंड द का ब से, तो उसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 4 ऑप्शन। 131 देखिए अधोलिखितेषु पदेषु किम पदम अनभित्र भित्र अस्ति, तो 131 का आपका तीसरा हो जाएगा विफलाह। ठीक है, ये वाला आंसर है। उसके बाद से यहां पर ये आपका हो गया 131, ये आपका 132 है। राजकुमार, यहां पर आप देख सकते हैं राजकुमार केन कारणेन अचेतना अभूत, तो 132 का आपका हो जाएगा पहला, विषधरस्य विषेण। ठीक है, 133 देखिए राजकुमारम प्रथम का स्त्री स्पृष्टवती, तो 133 का आपका हो जाएगा दूसरा, तस्य जननी। तो 133 का आपका दूसरा हो गया। 134 देखिए 134 यहाँ पर लिखा है सुप्तोधित इतस्मिनम पदे संधि निर्देशा कुरुता, तो 134 का आपका दूसरा हो जाएगा गुड़ संधि, इसमें संधि बतानी थी। बाकी आप 135 देख सकते हैं। 135 देखिए सोमायाम इतस्मिनम पदे का विभक्ति किम वचनम अस्ति, तो 135 का आपका हो जाएगा तीसरा, और वो है सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इसमें आपको विभक्ति और वचन बताना था, तो सप्तमी विभक्ति है और वचन आपका एक वचन है। ठीक है, उसके बाद से आप 136 पे आ जाइए। 136 देखिए अधोलिखितेषु पदेषु का भाषा अध्ययनाय मौखिकाभ्यासम भाषाया औपचारिक विशेषतासु नैपुण्यम च अनिवार्य मन्यते, तो 136 का आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम, तो 136 का दूसरा। चलिए 137 देखिए 137 का है आपका एलम सप्तकक्षायाम एक छात्र अस्ति या चतुर्भाषामि सभास्ते कन्नम मराठी हिंदी आंग्ल भाषा यदा स गृह प्रताव्या, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 137 का पहला। ठीक है, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी,
तो अंतर्भाषिक समर्थितम, अच्छा इसमें पहला दूसरा दोनों हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इसका आंसर निकालने देखने की कोशिश की तो पहला भी मान सकता है, सीटेट के ऊपर है, जिस पहला दूसरा जिसने भी लगाया है वो आप अपना सही मान सकते हो आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद से आपका 138 देखिए, भाषाधिगम विषय अधोलिखितेषु कथनेषु किम सत्यम अस्ति, तो 138 का आपका तीसरा हो जाएगा, द्वितीय भाषाधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानम सहायकम भवति। बाकी 129 देखिए, षष्ठी कक्षायाम एकाध्यापिका शब्दावली शिक्षणार्थम कक्षा चमस पात्रम भंडानी संपुटकाः स्थालिम इत्यादिनी वस्तुनि आनित्वती, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा आंसर होगा, तो वो हो जाएगा हमारा दूसरा, जिसे हम बोलते हैं रियलिया, मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट जो कि हम हिंदी में भी देखते हैं, जो कि एक शिक्षण सामग्री में हम जो है यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 139 हो गया। और 140 देखिए, ज्ञापकम ज्ञानम, ये डिक्लेरेटिव जो नॉलेज था, ये जिसने भी क्वेश्चन पेपर भेजा है वो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से ब्लर हो गए, तो मैं आपको बता देती हूँ, ज्ञापकम ज्ञानम डिक्लेरेटिव नॉलेज, तो 140 का आपका हो जाएगा दूसरा, व्याकरण विषयानम ज्ञानम, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, ठीक है। 141 देखिए, एकस्याम स्थित्याम छात्राणाम विमर्शधिनवस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यम, अपोजिट यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, दर्शितम एन्ते विषयम अधिकतरम अबुध्यन्ते, तो 141 का आपका हो जाएगा पहला, समालोचनात्मक समीक्षा, मतलब क्रिटिकल थिंक जो है हम समीक्षा करते हैं उससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 1। 142 देखिए, अंतर्भाषिकता किम अस्ति, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका तीसरा, इयम एकस्याम कक्षायाम साधन रूपेण अनेक भाषणाम प्रयोगस्य शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया वर्तते, तो जिसने भी तीसरा लगाया है उसका सही है। 143 देखिए, अधोलिखितासु प्रक्रियासु कस्याः प्रयोगः एकस्याम भाषायाम समक्य लेखन शिक्षणायाम क्रियते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, विचारोद्दोलम रूपरेखा निर्माणम प्रारूप लेखनम बिंदु निर्धारणम संपादनम समापनम, तो इसका हो जाएगा आपका पहला। चलिए 144 देखिए, सामाजिक विज्ञानस्य एकास्याः कक्षायां छात्रां कक्षीय व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपाद्यम अवगन्तु प्रयतन्ते तस्माक्ष मुख्य बिंदुन लिखन्ति, तो कुशलता इयम ज्ञायते, तो 144 का आपका हो जाएगा 4, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्किल, संज्ञानात्मक कुशलता, ठीक है। 145 देखिए, अयम एक प्रश्न अस्ति पठित्वाम गायताम यत् प्रश्नानम कया श्रेवा अस्य संबंध अस्ति, बाकी यहाँ पर फिर लिखा गया है, लघु बालिकाय कथा पठित्वा भवानम तस्या दुखेन कष्ट समीभूत्वा च तस्या साहसेन भावुकता अनुभवती, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तीसरा, इसे हम बोलते हैं, और ये हिंदी में भी पूछा गया था, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, बहिर्वेशिता प्रश्न, तो तीसरा हो जाएगा। बाकी देखिए 145 तक तो सारे आंसर दिख रहे थे, और ये ना नीचे के जो है ना क्वेश्चंस एकदम से ही ब्लर हो गए हैं, आप देख सकते हो 146 147, तो ये वाली थोड़ी सी चीजें क्लियर नहीं है। अगर किसी के पास होगा संस्कृत का पेपर 2 या फिर पेपर 1, तो आप प्लीज मुझे 9140191749 पर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत का भी भेज सकते हो पेपर 1 का, और पेपर 2 अगर इसके बाद का जानना है तो आप मुझे प्लीज इस नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। फिलहाल मुझे इतना ही क्लियर दिख रहा था, इसके नीचे का आप देख सकते हो एकदम ही क्लियर नहीं है, जिसने भी मुझे भेजा है तो वो ब्लर हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन बस 150 मुझे दिख रहा था, अधिगम परिणामात छात्र समीकर्तु प्रचंते, तो 150 का आपका दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, माध्य नियम सहितम योगत्व ग्रहितु, तो अगर आपको ये दिख रहा हो तो। बाकी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, त्रिभाषाई वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना, त्रिभाषा सूत्र विषय किम सत्यम अस्ति, तो इस ये आपका कौन सा है 149, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 4, सर्वे बालका मातृभाषाया गृह भाषाया विद्यालय शिक्षा प्रारंभते, मैं बोल रही हूँ आप उससे भी मिला सकते हो, अनंतरम उच्च विद्यालय से समाप्ति पर्यंतम द्वे अन्य भाषा शिक्षन्ते, तो ये आपका त्रिभाषा सूत्र वाला था, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी देखती हूँ और कुछ दिख रहा हो तो। एक ये आपका देख लीजिएगा प्रोफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन पूछा था, इसमें लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, तो इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।